दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों के लिए इस कुर्राए अर्ज पर खाना काबा से ज्यादा मुतबर्रक और मुक़द्दस तरीन मकाम और कोई नहीं है। चुनाचे पूरा साल दुनिया के हर कोने से साहिब ईमान यहाँ पर अपना सलाम इश्क व अकीदत पेश करने हाजिर होते रहते हैं, और जिन लोगों को अभी बुलावा नहीं आया होता वो खाना काबा की तस्वीर और वीडियोस देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुँचाते रहते हैं। और हालिया दिनों में तो इस रुझान में और भी इजाफा हुआ कि जब कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र खाना काबा को तमाम गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया और सऊदी अरब के मकामी अफराद भी महदूद तादाद में वहां पर जाकर तवाफ कर सकते हैं। चुनाचे टीम वॉइस डेली ने यह सोचा कि आप तक खाना काबा से मुतल्लिक कुछ ऐसी मालूमात जरूर पहुंचाई जाएं कि बहुत से लोग जिससे लाइल्म हैं। आपको खाना काबा के कुछ अहम हिस्सों के मुतल्लिक मालूमात दी जाएंगी और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि सहने हरम में कौन सी ऐसी हस्तियों के मिज़ारात थे जो वक्त के साथ साथ नजरों से ओझल हो गए। मगर पेशतर इसके की तफसीलात में जाएं, अपने नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, हरम मक्की और खाना काबा की तज़य्युन आराइश मुसलमान फरमारवाओं की अहम तरजीहात में शामिल रहा है। यही वजह है कि मुसलमान हुक्मरानों में बैतुल्लाह की तज़य्युन और इसकी खूबसूरती और वुसअत में इजाफे के लिए एक मुकाबले की कैफियत रही है। खाना काबा का एक एक जुज़ मुक़द्दस और बरकत है, मगर इसके कुछ मकामात अपनी एक खास और अलग पहचान रखते हैं, और हजर इस्माइल यानी हतीम का एरिया भी इन्हीं मकामात में शामिल है। हजर इस्माइल उस दीवार को कहते हैं जो मेज़ाब रहमत की जानिब कद्दे आदम से कम है और निस्फ दायरे की शक्ल में मौजूद है। इसे हतीम भी पुकारा जाता है। ये मकाम खाना काबा के अंदर शुमार होता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि मैं चाहती थी कि खाना काबा के अंदर जाकर नमाज पढ़ूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ थामा और मुझे हजर इस्माइल की तरफ ले गए और फरमाया, यहाँ नमाज पढ़ो। ये भी खाना काबा का हिस्सा था, मगर तुम्हारी कौम ने जब खाना काबा को तामीर किया तो इसे काबा से खारिज कर दिया। इस्लामी तारीख का मुतालिया करें तो उलमा की राय में इसी मकाम पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा की कबूर हाय मुबारका थी। अर्ज़की ने अपनी तारीख में इसका जिक्र किया है कि ज़ाहरी ने इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिंबर पर यह कहते हुए सुना कि ये जो उभरे हुए मकामात हैं ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटियों की कब्रें हैं, यानी रुकने शामी की जानिब। अर्ज़की लिखता है कि मक्का ही में हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। उनकी कब्रें जमजम और हजर के दरमियान हैं, यानी सहने काबा में मौजूद हैं। बाज उलमा ने कहा है कि हूद और सालेह तो हज कर ही नहीं सके क्योंकि उनकी कौम ने इधर का रुख उन्हें ना करने दिया। हदीस में आया है जब किसी नबी की उम्मत हलाक कर दी जाती है तो वो मक्का आ जाता था और यहीं अपने साथियों के साथ मसरूफ़ इबादत हो जाता, हत्ता कि यहीं वफात पा जाता। हजरत सईद बिन हरब से रिवायत है कि मैं उस वक्त यहाँ पर हाजिर था जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर काबा की तामीर नौ कर रहे थे। जब वो हतीम के पास एक जर्द रंग के पत्थर तक पहुंचे तो उन्होंने फरमाया, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र है। फिर उन्होंने इसे ढांप दिया। इसी बात को अमाम इब्ने हब्बान और इब्ने इसहाक ने मज़कूरा अल्फाज के साथ रिवायत किया है कि सफ़वान बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हतीम को खोदा तो इसमें एक मकाम पर सब्ज रंग के पत्थर के रेजे पाए। उन्होंने कुरैश से इसके बारे में पूछा तो कुरैश में से किसी एक शख्स को ना पाया जो इसके बारे में जानता था। फिर उन्होंने मेरे वालिद को बुला भेजा और उनसे इस बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने आपको बताया कि हजरत इस्माइल की कब्र मुबारक है, इसे ना छेड़े, लिहाजा उन्होंने इसे वैसे ही रहने दिया। तारीख अर्ज़की में आया है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को हजर में ये कहते देखा और सुना गया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मक्का में गर्मी की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए हजर में क़यामत तक के लिए ठंडी हवा जारी कर दूंगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इसी जगह इंतकाल हुआ। बाज उलमा की राय में मिज़ाब रहमत यानी काबा से लेकर हजर के मगरबी दरवाजे तक किसी मकाम में आपकी कब्र है। उलमा का इस बारे में इख्तलाफ भी आया है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम या उनके कोई फर्द हजर में दफन हुआ या नहीं। बाज उलमा की राय यह है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा और उनकी बेटियों की कब्रें यहीं पर हैं, क्योंकि इसमें क्या बात माने हो सकती थी कि उस जमाने में अल्लाह का एक नबी एक मुकद्दस तरीन मकाम में दफन कर दिया गया हो,
जबकि ये लोग सबसे पहले मक्का को आबाद करने वाले थे। इन्हों ही ने बैतुल्लाह तामीर किया था, खसूसन जबकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा काबा की बुनियादें रखे जाने से कबल फौत हुई थीं। बाज़ उलमा कहते हैं कि मताफ के पास किसी का दफन होना अजीब सा मालूम होता है, खसूसन मस्जिदुल हराम में भी किसी का दफन किया जाना अजीब बात मालूम होती है, क्योंकि आजकल यहाँ रात दिन तवाफ करने वाले, नमाज पढ़ने वाले और हज और उम्रा करने वाले आते रहते हैं। हमारी शरीयत भी मस्जिद को कब्रिस्तान बनाने के मुखालिफ है और मस्जिद में दफन करने के भी खिलाफ है। लेकिन बाज़ उलमा इस बात का जवाब देते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले मक्का में कोई आबाद न था। कबीला बनु जरहम जब वहाँ आबाद होने आया तो उन्होंने आपको अपनी वालिदा के साथ देखा, तो ऐन मुमकिन है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का इख्तिताम यहीं पर हुआ और आपको बैतुल्लाह के पास ही दफनाया गया। जो उलमा ये सवाल दोहराते हैं कि क्या हजरे इस्माईल में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, उनका ये सवाल दरअसल उस हजर के बारे में है कि जिसे अहले कुरैश ने खाना काबा की दोबारा तामीर करते हुए खारिज कर दिया था। इस तरह ये हजर वसी हो गया, हालांकि इससे पेशतर ये तंग था और ये एक तरफ से खाना काबा से खारिज कर दिया गया, हालांकि इससे कबल ये काबा में दाखिल था। यूं मालूम होता है कि उस जमाने में लोगों ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को खाना काबा के अंदर ही दफन किया था, मगर कुरैश ने जब खाना काबा का कुछ हिस्सा खारिज कर दिया तो उसमें आपकी कब्र मुबारक भी थी। इसलिए उलमा ये सवाल कायम करते हैं कि आपकी कब्र मुबारक हजरे इस्माईल के अंदर है या खाना काबा में है। बहरहाल ये तो वो इल्मी बहस है कि जिसका हतमी जवाब अल्लाह ताला की ज़ात ही के पास है, मगर तारीखी रिवायात का अगर जायज़ा लिया जाए तो अक्सरियत उलमा की का यही मौक़िफ़ है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा की कब्र मुबारक और इसके साथ साथ बाज़ अम्बिया की कब्रें भी सहने हरम शरीफ ही में मौजूद हैं, जो ज़माने के साथ साथ आम लोगों की नज़रों से ओझल कर दी गई। ख़वातीन हज़रात, अगर हम वॉइस डेली के तवस्सुत से आपको खाना काबा के अंदरूनी मनाजिर दिखाएं और इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहें कि खाना काबा के अंदर और क्या क्या मौजूद है, तो आपको बता दें कि काबतुल्लाह तकरीबन 180 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहीत है और इसकी छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर खड़ी है। सतूनों की लकड़ी दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों में से एक है और सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लकड़ी के ये तीनों सतून बनवाए थे। गोया इस वक्त इन पर 1350 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। इनकी रंगत गहरी बूरी है। इन तीनों सतूनों के दरमियान एक पतली शहतीर नुमा लठ आवेजा है, ये तीनों के बीचों बीच में से गुजरती है। इस पर काबातुल्लाह के तहाइफ और नबादरात लटके हुए हैं। काबा के अंदरूनी हिस्से में दाएं जानिब रुकने शामी है। इसमें एक सीढ़ी है जो मुस्ततील नुमा कमरे की जानिब जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं, इसका एक दरवाजा है और उसका खुसूसी ताला है। इसके दरवाजे पर खूबसूरत रेशम का पर्दा लटका हुआ है और इस पर सुनहरे और नकरई रंग की कुशीदाकारी है। काबा का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है, ये ज्यादातर सफेद है, ताहम संगे मरमर के दूसरे रंगों के टुकड़े भी फर्श पर लगे हुए हैं और सुर्ख रंग की रेशम के पर्दे से ढांपा हुआ है। इस पर सफेद रंग से अरबी में इबारात और अस्माए हसना लिखे हुए हैं। इसी पर्दे ने काबा की छत को भी ढांप रखा है। बाबे काबा के मतवाजी खाना काबा के अंदर एक और दरवाजा था, दीवार में निशान नजर आता है। यही वो मकाम है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर आकर नमाज अदा किया करते थे और जब मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत को खाना काबा के अंदर जाने की सादत मिलती है तो इसी मुसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर वो नमाज अदा करते हैं। खाना काबा के अंदर रुकने इराकी के पास बाबुत तौबा है, जो एल्युमिनियम की 50 सीढ़ियां हैं वो खाना काबा की छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर का शीशे का एक हिस्सा है जो कुदरती रोशनी अंदर पहुंचाता है। मिजाब काबा यानी मिजाब रहमत वो खूबसूरत परनाला है जो खाना काबा की छत पर जमा होने वाले पानी को जमीन तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। सबसे पहले मिजाब काबा अहले कुरैश ने बनाया था जब उन्होंने खाना काबा की अस्सिर नौ तामीर की थी। मिजाब काबा की तैयारी बेसत नबवी से 5 साल कबल हुई और आप सल्लल्लाहु